यहाँ पे जब से देश आजाद हुआ, आपका आदिवासी विधायक है, आपका आदिवासी सांसद है, तो अब किस दौड़ में आप पीछे हो रहे हैं कि आपको परिसीमन के लिए आपको बैठक करना पड़ रहा है? जी, इसमें परिसीमन का आधार क्या होना चाहिए कि हम लोग फंसे हुए हैं, ले जाओ तमिलनाडु का। और कल परसों एक वीडियो वायरल हुआ है, किसी एक जन को अंदर पीटा जा रहा है, तो हम लोग वीडियो तमाम तमिलनाडु हमारा युवा लोग, लड़का लड़की लोग खूब जा रहे हैं। वो लोग अनपढ़ मतलब क्या बोलेंगे, अशिक्षित है इसलिए जा रहे हैं कि हमारा जो विधायक महोदय, सांसद महोदय जो आज हम लोग चुने हैं, उन लोग चिंतित नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? दो कारण में से है। देखिए, जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग परिसीमन के मुद्दे पे बात करेंगे। आप लोग दायरे बनाए रखिए। परिसीमन एक बड़ा मुद्दा है। परिसीमन अगर हो जाता है तो समझो कि या तो आदिवासी यहाँ से पूरा समाप्त हो सकता है, या तो फिर आदिवासी अगर समय पे नहीं जागे तो आदिवासी का तिरर बिरर होना तय है और आदिवासी का सीट खत्म हो सकता है। ऐसे भी आज के डेट में आदिवासी का 28 सीट होने के बाद भी आदिवासी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आदिवासी का सीट कम होने के बाद आप लोग क्या करेंगे? अच्छा, आप लोग कल रांची गए थे, क्या वार्ता हुआ परिसीमन को लेकर के? सबसे पहले तो पब्लिक एक्शन न्यूज के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो रांची में वार्ता हुई कि परिसीमन को लेकर के, वर्तमान समय में ये परिसीमन का जो सरकार का एक एजेंडा है कि परिसीमन करना है, तो परिसीमन होने से हमें एक चिंता है कि यहाँ पर अगर सीटें घटेंगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक प्रतिनिधित्व का जो अवसर मिला हुआ है, संवैधानिक अधिकार हमें जो प्राप्त है, उस संवैधानिक अधिकार से वंचित होंगे। हमारा जो नेतृत्व सदन के अंदर में पहुँचता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उस पर अगर कटौती हो तो हमारी आवाज़ जो है सदन तक मजबूती से नहीं पहुँच पाएगा। तो हमारा यही एक विचार विमर्श हुआ कि इस मामले पर एक तमाम झारखंड राज्य के अंदर में तमाम जनगोलबंदी के माध्यम से तमाम लोगों को एकजुट करके जो है हम लोग 2007 के तरफ एक बड़ा जन आंदोलन करें, ताकि यहाँ पर परिसीमन में जो संख्या घटने का जो एक हमें आभास है, संख्या ना घटे ना कि बढ़े। तो जैसे जैसे अभी बहुत पहले आपका विधानसभा का ये तय हुआ था, अभी जनसंख्या बढ़ गया है ना, तो परिसीमन तो होना तय है। तो आप लोग इसका काट क्या निकालेंगे? परिसीमन का आधार क्या बनाएंगे? सरकार को क्या आधार पेश करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, यहाँ पर अलग झारखंड राज्य बनने के बाद से यहाँ पर देखिए कि झारखंड राज्य के अंदर में बाहरी आबादियों का बसावट बहुत तेजी से बढ़ा है। चाहे हम चेवासा के इर्द गिर्द जितना भी महानगर बने, तमाम महानगरों में लोग रोजी रोजगार की तलाश में आए हैं। और हमारा झारखंड राज्य का 13 जिला जो 5वीं सूची जिला है, जहाँ पर आपका हमारा पश्चिमी जिला हो, चाहे पूर्वी सिंहभूम हो, चाहे सिमडेगा हो, लोहरदगा हो, ऐसे 13 जिला जो है पूर्णतः आपका 5वीं सूची जिला है। और हमारा जो कस्टोडियन है, आपके राज्यपाल है, राष्ट्रपति हमारे यही मांग रहा है कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इन 5वीं सूची जिला है उस पर किसी प्रकार का फेरबदल ना किया जाए, चूंकि बाहरी आबादी यहाँ पर बसे और 5वीं सूची का जो प्रावधान है तो सख्ती से पालन नहीं हो पाया, जिसका नतीजा कि बाहरी लोगों का आबादी हमारी संख्या से ज्यादा बढ़ा और हमारे लोग जो है रोजगार की तलाश में बाहर प्लान कर गया। तो ये बड़ा गंभीर मामला है, तो इस पर किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाए। इस पर राज्यपाल और राष्ट्रपति इस मामले में हस्तक्षेप करें। अच्छा, रियांश जी, कल आप लोग परिसीमन को लेके पूरा झारखंड स्तरीय में एक बैठक रखे थे। हम जानना ये चाहेंगे कि यहाँ पे जब से देश आजाद हुआ, आपका आदिवासी विधायक है, आपका आदिवासी सांसद है, तो अब किस दौड़ में आप पीछे हो रहे हैं कि आपको परिसीमन के लिए आपको बैठक करना पड़ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, ये हमारे जो पूर्व में जितने भी हमारे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, वो लोग कहीं ना कहीं जो आदिवासियत पे फोकस नहीं किए। आप देखते हैं आज हमारे पास प्रिमिटिव जो आदिवासी हैं, जो आदिम जनजाति है, उनके लिए जो ट्राइबल सब प्लान जो केंद्र सरकार देती थी, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनको जो इस चीज से वंचित रखा गया। आज हम देखिएगा कि जो प्रिमिटिव जनजाति है वो आज हाशिए पे, विलुप्त होने का कगार पर है। अगर हम लोग सही समय में उनको सही चीज उनको हम लोग मुआवजा मतलब यह कराते, उनको जन सुविधा से हम लोग उनको लाभ दिलाते, तो कहीं ना कहीं आज वो आदिवासी संरक्षित रहते। उसी प्रकार हम देखते हैं कि आज यहाँ पे पलायन कितनी ज्यादा समस्या है कि लोग यहाँ से बाहर पलायन कर गए हैं, ना वो जनगणना में आते हैं, ना ही वो वोटिंग के समय आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पलायन की वजह से खासतौर पर देखा जाए तो पूरी तरह से बहुत बड़ी संख्या में पूरे झारखंड में 48 लाख लोग जो है पलायन कर चुके हैं और वो कभी झारखंड आते नहीं है। उसी प्रकार अगर हम पश्चिम सिंहभूम की बात करें तो लगभग यहाँ सालाना 78,000 लोग जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो यह बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि हमारे पूर्व के जितने भी जब से 1952 का चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जब से यहाँ पे प्रतिनिधि चुने गए हैं, वो आदिवासियों के लिए प्रखरता रूप से जो है काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से जो आज ये समस्या देखने को मिलती है। तो आप लोगों को क्या तय कर लिए हैं कि जो इस प्रकार कल भी आप लाइव दे रहे थे, लाइव में आप बता रहे थे कि परिसीमन होने वाला है, परिसीमन में आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपके तरफ से सुझाव क्या हो सकता है? देखिए, अभी भी हम लोग इसको संरक्षित कर सकते हैं अगर हमारे जितने भी जो भी तमाम राजनीतिक दलों के जितने भी आदिवासी लोग हैं। देखिए, कल को अगर परिसीमन होता है, सीट घटती है, तो वहां आप देखेंगे बीजेपी
आज जिस पर इसका समर्थन नहीं करी, बीजेपी की सरकार परिसीमन ला रही है और यहाँ सीट घटाने की बात कर रही है। अगर कल को यहाँ पे अगर परिसीमन में हमारा सीट घटता है तो कहीं ना कहीं वहाँ जनरल सीट होगा, तो बीजेपी का भी तो आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा जो आदिवासी आज लड़ रहा है। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि यहाँ पर केवल और केवल सिर्फ सामाजिक संगठन नहीं, राजनीतिक दल के तमाम जो आदिवासी उसके वोटर्स हैं, उसके नेता हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, सब लोगों को एक जगह आना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। आज अगर यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा तो सामाजिक प्रभाव तो बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो जाएगा। आपका कहना है कि बीजेपी में जो शामिल है आदिवासी नेता, जी जी उनको भी इस परिसीमन पे विचार मंथन करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि आप पहले आदिवासी हैं, आप बीजेपी बाद में है। आपको यहाँ जाति के आधार पर आपको यहाँ पे रिजर्वेशन, आपको सीट मिल रहा है विधानसभा, चाहे आपका लोकसभा हो, चाहे आपका पंचायत स्तरीय चुनाव हो, आपको यहाँ पे जो आज रिजर्व सीट है प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत में आपको यहाँ आरक्षण के तहत मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आपको परिसीमन में आपका सीट, आपका जनसंख्या घट जाएगा तो जाहिर सी बात आपका प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग को देखने को वाली बात है कि बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर आप आदिवासी हैं तो इस पे आपको मुकरता से आने की जरूरत है। तो माधव जी, इसमें परिसीमन का आधार क्या होना चाहिए? परिसीमन का आधार अगर जनसंख्या रखा जाए तो ये बड़ा गड़बड़ है, खासकर आदिवासी समुदाय के लिए। परिसीमन का आधार जो है फिलहाल वर्तमान में सभी राज्य का अलग अलग भौगोलिक स्थिति है। हम अगर नॉर्थ ईस्ट चले जाए, वहाँ परिसीमन की परिस्थिति देखें तो वहाँ अलग है, भिन्न है, वहाँ पर जनसंख्या कम है। और अगर हम उत्तर प्रदेश को चले जाए तो वहाँ परिस्थिति भिन्न है। तो सभी राज्यों का परिस्थिति भिन्न है। तो अब हम सभी जगह अगर हम इडली डोसा ही खिलाएं तो भाई हर किसी को शायद छूट ना करे, क्योंकि साउथ के लोगों को इडली डोसा पसंद है। हम अगर यहाँ के लोगों को अगर आप बोले कि आप चाउमीन खाएं, हो सकता है कि असम के लोगों को पसंद आता है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पसंद आता है, यहाँ के लोग सूट ना करें। तो हर जगह का भौगोलिक स्थिति अलग है। तो ये पांचवें सूची क्षेत्र है, यहाँ का आदिवासी तबका जो आज़ादी के 78-80 सालों में आज तक मुख्य धारा से पूरे से कटा हुआ है। इसलिए अभी उनको प्रतिनिधि का जो एक अधिकार मिला उससे वंचित ना किया जाए, नहीं तो फिर हम हाशिए पे चले जाएंगे। 78 साल में तो विकास के तमाम योजनाओं के नाम पर हम अपना बलिदान देते रहे, चाहे बिल्डिंग बने हो, चाहे डैम बनाओ, खदान बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, तमाम जगह से हम विस्थापित होते आए। तो फिर हमारा भाषा, धर्म, संस्कृति, सारी चीज़ों का फिर पतन हो जाएगा। इसलिए पांचवें क्षेत्र में किसी प्रकार छेड़छाड़ ना किया जाए और इसका आधार बिल्कुल जनसंख्या ना हो, ये इसको यथावत रखा जाए जैसे पूर्व की तरह था। अभी यहाँ पर 28 सीट है, भले संख्या बढ़े लेकिन यहाँ पर घटना नहीं चाहिए। श्रेयांश जी, आपसे एक सवाल रहेगा। आज के डेट में आपका आदिवासी मुख्यमंत्री भी है, आज के डेट में आपका आदिवासी राष्ट्रपति भी है, आज के डेट में आपका आदिवासी तमाम जगह में पहुंच चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि आपका आदिवासी अभी भी पीछे है, जो परिसीमन से डर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि आप आज देख रहे हैं कि झारखंड की स्थिति क्या है। आज हमें यहाँ पे एक तमगा दे दिया जाता है क्या? हमने तो आदिवासियों को यहाँ पे राष्ट्रपति बना के दे दिया, इतना सम्मानजनक पद दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आप देखिए कि वहीं जो आज उड़ीसा से वो राष्ट्रपति हैं, लेकिन उड़ीसा में आज देखिए जगह जगह पर जो है विकास के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है। तो आदिवासी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है उस मुख्यधारा से पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है। तो हम तो जाहिर सी बात है कि आज हमारे पास यहाँ खुद का अपना आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी आज यहाँ पे रुंगटा कंपनी में देख रहे हैं कि बाहरी लोग यहाँ पर खाली बस रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े मंचों से एक भाषण दिया था कि यहाँ पे 75% जो है आपका यहाँ पे आपका जो भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उसमें जो है यहाँ पे स्थानीय को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि आप देखिए, आप यहाँ खुद आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं की स्थिति देख लीजिए, बाहरी हावी पूरी से बढ़ रहा है। तो जब अपने जगह में हम लोग सुरक्षित नहीं, संरक्षित नहीं, हमारे लोगों को यहाँ पे जो मिलना चाहिए बेसिक नीड, जो एक जरूरत है कि आम जो है 21 साल से जो आपका 28 साल का युवा को जहाँ रोजगार मिलना चाहिए, वो आज युवा बाहर जाकर के पलायन में काम कर रहा है। तो आज हम देखते हैं कि खुद की आदिवासी सरकार में भी अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? बिल्कुल, हमने कल परसों पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि हम लोग फंसे हुए हैं, ले जाओ तमिलनाडु का, और कल परसों एक वीडियो वायरल हुआ है किसी एक जन को अंदर पीटा जा रहा है। तो हम लोग वीडियो तमाम तमिलनाडु से देखते हुए आ रहे हैं। तो समझ में ये नहीं आ रहा था कि तमिलनाडु हमारा युवा लोग, लड़का लड़की लोग खूब जा रहे हैं। वो लोग अनपढ़ मतलब क्या बोलेंगे, अशिक्षित है इसलिए जा रहे हैं कि हमारा जो विधायक महोदय, सांसद महोदय जो आज हम लोग चुने हैं, उन लोग चिंतित नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? 2 कारण में से है। देखिए, पापी पेट जो है कहीं ना कहीं आपको घर से बाहर निकलने को मजबूर करता है। आप अगर सरकार यहाँ पर लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा रहा है तो फिर लोग करें क्या? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। तो कितना लोग चोरी डकैती करेंगे? हाँ, चोरी डकैती कर कितना लोग का परिवार चलेगा?
तो कहीं ना कहीं भले कभी मजदूरी हो, भले उन लोगों को मार पिटाई मिल रहा है, लेकिन पापी पेट का सवाल है, परिवार का सवाल है। लोग सरकार की विफलताओं के कारण जो है लोगों को आज बाहर प्लान होने का विवश होना पड़ रहा है। अगर हमारे विधायक संसद अगर इन चीज़ों के प्रति गंभीर होते और यहाँ पर ये सुनिश्चित करते कि राज्य के अंदर अगर जितना भी खदान कारखाना खुला है तो यहाँ के युवाओं को रोजगार का व्यवस्था हो, 75% रोजगार की व्यवस्था, अगर ये व्यवस्था कर दे सरकार तो लोगों को शायद बाहर जाने का नौबत नहीं आएगा। और इसके लिए मैं पूरी तरह से सरकार की योजनाओं को सरकार की विफलता मानता हूँ। सरकार जो किसी प्रकार से प्लान को रोकने में पूरी तरह से विफल है। बहुत सारी बातें हैं, हम लोग तमाम बातें हम लोग करेंगे। तो आज युवाओं को क्या संदेश देंगे आप परिसीमन को लेके? परिसीमन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या तैयारी करके रखना देखिए, चाहिए? खास तौर पर परिसीमन क्या है इसको पहले आप समझे। परिसीमन के बारे में आप अभी नेट में आपके पास अवेलेबल है। मैं खास तौर पर युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि इनको पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज राजनीतिक जो हमारा प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि हमारी जो मुद्दे हैं सदन तक नहीं पहुंचेगी। और हम जिस प्रकार से खुद को आज अनुसूचित जनजाति कहते हैं, कहीं ना कहीं ये भी आने वाले दिन माध्यम जनजाति की तरह पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। आने वाले दिनों में हम खुद को म्यूजियम में देख पाएंगे। केवल नेट में आप